कि देश की रक्षा के लिए उनका जो फैसला आया है वो बहुत ही सराहनीय है। और जो उग्रवादी तत्व है, आतंकवादी तत्व है, उसका सफाया हमारी सेना ने की है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और जो नामांकन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये तो बहुत ही अच्छा नामांकन हुआ है। तो ये संकल्प है हमारे देश के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम यदि हमारे देश में यदि 24-25 लोगों का सिंदूर को उजाड़ा गया तो हम उसके 2400 लोगों को उजाड़ेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर हमारी सरकार दे रही है। भारत सरकार ये बहुत ही सराहनीय है। भारत ने पाकिस्तान की औकात दिखा दी है और भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार रहा है और ऐसे में जो युद्ध की जो स्थिति है इसको लेकर पूरा देश एकजुट है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस है। जिस तरह से पाकिस्तान की औकात दिखा दी इंडिया ने, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, मेरे समझ से जो घटना घटी 14 फरवरी 2019 को और 22 अप्रैल 2025 को जो घटना घटी और 14 फरवरी को जो घटना घटी थी फुलगामा, उसमें हमारे निर्दोष सैनिक लोग मारे गए थे। और इस अभी जो घटना घटी है 22 अप्रैल को, जिसमें हमारे जो देश के नागरिक हैं, निर्दोष लोग हैं, जो पर्यटन के लिए गए थे, उनके साथ बहुत ही बेरहमी के साथ उनकी हत्या की गई। पत्नी के सामने पति की हत्या हो गई, पति के सामने पत्नी की हत्या हो गई, माँ के सामने बेटे की हत्या हो गई। अब इससे अधिक खराब दृश्य कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से, पूरे देश वासियों की ओर से बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो कैबिनेट की मीटिंग में जो डिसीजन लिया, भारत सरकार के जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सभी के सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि देश की रक्षा के लिए उनका जो फैसला आया है वो बहुत ही सराहनीय है। और ख़ास करके आज के परिस्थिति में जो हमारा सेना है, तीनों सेना का जो कमांडेंट का हेड है और तीनों सेना जो है वो अपनी जान की बाजी लगा करके जो आतंकवादी, पाकिस्तान का जो आतंकवादी है, जो अपने देश को अस्थिर करने का कोशिश किया है, उसका मुंहतोड़ जवाब उसको दिया गया है। और उसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय डिफेंस मिनिस्टर जी और माननीय गृह मंत्री जी, तीनों ही देश के लिए, देश की रक्षा के लिए उन्होंने जो कुर्बानी की है, ये देश सदा सब दिन उसको याद करेगा। और ख़ास करके देखिए, हमारा देश है 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है अपने देश में, और आपसी राजनीतिक मतभेद होता है, लेकिन आज पूरा विश्व, पूरा देश इस इशू पर, पाकिस्तान के इशू पर पूरा देश एक मत। और चाहे विपक्ष के नेता हो, श्री राहुल गांधी जी हों, या सत्ताधारी दल के नेता हों, या किसी भी दल के नेता हों, सबों के जवान से एक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सब लोगों ने सराहना की है। और सब लोगों के जवान से ये है कि हमारा जो सेना है, हमारा जो सैनिक है, उसका जो उन्होंने जो अपनी जान की बाजी लगा के, और जो उग्रवादी तत्व है, आतंकवादी तत्व है, उसका सफाया हमारी सेना ने की है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। पारस जी, ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, इस ऑपरेशन से कितना संतुष्ट है? नहीं, 100% हम लोग संतुष्ट हैं। और जो नामांकन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये तो बहुत ही अच्छा नामांकन हुआ है कि हमारे देश के जो हमारी महिलाएं थी, जो हमारी माताएं थी, उनका सिंदूर धोया गया था पाकिस्तान के उग्रवादियों के द्वारा, सिंदूर को मिटा दिया गया था। तो ये संकल्प है हमारे देश के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम यदि हमारे देश में यदि 24-25 लोगों का सिंदूर को उजाड़ा गया तो हम उसके 2400 लोगों को उजाड़ेंगे। और उसमें किसी भी निर्दोष लोगों के साथ में हमारा देश है का जो सेना है, किसी भी पाकिस्तान में जो निर्दोष लोग है उसको सेना हमारा टच नहीं करता है। जो उग्रवादी तत्व है, जो आतंकवादी है, उसके साथ में जो सलूक किया जा रहा है, उससे भी कड़ा से कड़ा सज़ा उसको मिलनी चाहिए। ये सेना के जवान जो हमारे हैं, और ख़ास कर तीनों सेना के जो हेड है, वो बधाई के पात्र हैं। बक्सर से सांसद हैं सुदामा प्रसाद, वो कह रहे हैं कि इस युद्ध में हमारे लोग मारे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को बैठकर पाकिस्तान से बात कर लेना चाहिए। इसको लेकर क्या? बात का समय नहीं है। मैं डिफर करता हूँ।
कि जो आदमी इस ढंग से आतंकवादी के द्वारा जो हमारे देश के लोगों को, चाहे सैनिक हो या पर्यटक लोग हो, उसका जो व्यवहार किया है, अब उसमें समझौता की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर हमारी सरकार दे रही है। भारत सरकार, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। सारे लोगों का 56 इंच का अब तो सीना हो गया। हाँ, एकदम सारे लोगों का 56 इंच का सीना हुआ और पूरा देश 1 अरब 40 करोड़ की जो आबादी हमारे देश का है, वो सभी के सभी लोगों के द्वारा के मुँह से आप सुनिएगा, सभी लोग ने माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत की सरकार और खास के सेना के जवान की सराहना की। बिल्कुल, तो आप हमने आपको सुनवाया कि हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, पूरे देश के लोगों का जो सीना है वो 56 इंच का हो गया है और जिस तरह से हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई किया है, ये सराहनीय बात है। साथ ही प्रधानमंत्री का भी तारीफ कर रहे हैं कि जो नामकरण किया है, प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है, ये धन्यवाद के पात्र है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।